क्या मिठाई खा सकते हैं? नहीं खा सकते। यानी कि वस्तु की प्राप्ति तो हमें है, लेकिन उसका उपयोग हम लोग नहीं कर सकते। कहने का तात्पर्य कि यह जो भगवान की कथा है, भगवान का नाम संकीर्तन हो, यह सब हम लोगों को सुअवसर प्राप्त कैसे होता है? पूर्व जन्म के प्रारब्धवश, पूर्व जन्म के पुण्य के कारण। आवाज अधिक हो रही है, शांति बना करके रखिए। बच्चों को पकड़ करके बैठा करके सबको रखिए। अब बार बार न बोलना पड़े, इसलिए सभी लोग सावधानी बना करके रखिए। यानी जिस सुअवसर के अंतर्गत हम सब यहाँ बैठे हुए हैं भगवान की कथा श्रवण करने के लिए, ऐसे अवसर की प्राप्ति हम लोगों के पूर्व के प्रारब्धवश यानी पूर्व जन्म के पुण्यवश ऐसा अवसर प्राप्त होता है। और ऐसे अवसर पे हम आकर के कथा सुन सके, कुछ लाभ ले सके, इसके पीछे विशेष भगवान की कृपा होती है। क्योंकि जब तक भगवान की कृपा न हो तब तक हम आ तो जाएंगे, लेकिन कुछ न कुछ ऐसा विघ्न, कुछ न कुछ ऐसी व्यवस्था उपस्थित हो जाएगी कि आ करके भी हम उसका लाभ नहीं ले पाएंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण में भागवतकार बहुत सुंदर लिखते हुए कहते हैं कि अच्छे संग की यदि प्राप्ति हो तो इसमें हम लोगों को समझ लेना चाहिए। क्या समझना चाहिए? भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदावै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारा नाशम विधाय तदोदयते विवेकः। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, जब बहुत जन्मों का अर्जित, बहुत जन्मों का किया हुआ पुण्य व्यक्ति का उदय होता है, तब जा करके ऐसा सुअवसर प्राप्त होता है। कैसा सुअवसर? भगवान की कथा सुनने का, अच्छे संत महापुरुषों का संग करने का, यानी सज्जन पुरुषों का संग भी ये पूर्व जन्म का जब भाग्य उदय होता है तभी ऐसा अवसर प्राप्त होता है। और देखिए, जैसा आप संग करेंगे वैसा ही आपके ऊपर प्रभाव दिखेगा। संग का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है महाराज। संग, सर्वप्रथम यदि कुछ संभालने की आवश्यकता है तो अपने संग को ही संभालने की आवश्यकता है। जैसा आप संग करेंगे, धीरे धीरे आपका विचार, धीरे धीरे आपकी बुद्धि उसी तरह से परिवर्तित होती चली जाएगी। एक बहुत सुंदर प्रसंग है। किसी जंगल में एक महात्मा रहते थे, तपस्वी थे, तपस्या कर रहे थे। बहुत लंबे समय तक तपस्या किए। इंद्र के मन में भय यह व्याप्त हो गया कि कहीं ऐसा न हो कि मेरे पद को प्राप्त करने के लिए यह तपस्या कर रहे हो। तो इंद्र देवता क्या किए, एक राजकुमार का वेश बनाए और राजकुमार का वेश बना करके आए महात्मा जी के पास और एक तलवार रख करके चले गए। महाराज जी से बोले कि महाराज यह तलवार मेरा है, मैं जा रहा हूं कुछ काम से, जब तक मैं लौट करके ना आऊं तब तक इस तलवार को आप अपने पास ही रखे रहिएगा, जब हम आएंगे वापस तो लेकर के चले जाएंगे। और ये महात्मा जी जो तपस्या करते थे वन में, अपने आश्रम में रह करके, इतने अहिंसक थे, इतने बड़े अहिंसक थे कि हरे पत्ते भी तोड़ करके यह नहीं खाते थे। जब वृक्ष से सूखे हुए पत्ते गिर जाए, उन्हीं पत्तों को खा करके एक लोटा जल पी ले, इसी से अपनी आजीविका चलाते थे।
लेकिन जब इंद्र राजकुमार के वेश में आए और तलवार कुटिया में इनके रख करके चले गए, तो 2-4-10 दिन बाद महात्मा जी के मन में विचार आया कि लाओ तलवार बहुत बढ़िया देखने में लग रहा है, थोड़ा सा इसका प्रयोग कर करके देखे, बहुत झाड़ झंखार आश्रम में लगा हुआ है, जरा इसको साफ कर दे। अब तलवार लिए लेकर के, जो अभी तक एक हरे पत्ते नहीं तोड़ते थे वह आज जा रहे हैं झाड़ झंखार साफ करने। क्यों? क्योंकि वह तलवार का कुसंग हो गया। बच्चों को संभाल करके बैठाइए ना, फिर बार बार बोल रहे हैं फिर भी जो है। श्री सीताराम नाम भगवान के। जो महात्मा, जो व्यक्ति अभी तक एक पत्ती नहीं तोड़ते थे वह आज जा रहे हैं झाड़ झंखार साफ करने, क्योंकि तलवार का कुसंग हो गया है। धीरे धीरे झाड़ियों को साफ करने लगे। उसके बाद अहिंसक महात्मा थे, किसी जीव को मारते नहीं थे, तो आसपास में सियार कुत्ते आदि खूब भौंका करते थे। अब जब तलवार चलाना थोड़ा सीख लिए झाड़ झंखार काटने के बाद, तो उसके बाद कुत्तों को भी दौड़ाना प्रारंभ किए। बहुत बोलते हो तुम, अब आज के बाद बोलो तो तुमको बतावें। एकाद का राम नाम सत्य भी कर दिए जो ज्यादा परेशान करते थे। यानी धीरे 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 ये महात्मा जी अपना भजन पूजन छोड़ करके जंगल में घूम घूम करके यही सब जीव जंतुओं को मारना, शिकार करना, ये सब कार्य प्रारंभ कर देते हैं। धीरे 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 अपने साधन से, अपने तपस्या से वह दिग्भ्रमित हो गए। कहने का तात्पर्य, संग का व्यक्ति के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आज यदि बालक, कोई भी युवा अथवा युवती यदि मार्ग भ्रमित हो रही है या हो रहा है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण संग है। इसलिए हम लोगों को आज संग पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। छोटे छोटे बच्चे गांजा पी रहा है, छोटे छोटे बच्चे सिगरेट पी रहा है, छोटे छोटा बच्चा शराब पी रहा है। और बिहार की तो दुर्दशा वही है महाराज। अब ये तो मंच की बात है, कहना उचित तो नहीं है, लेकिन कहे बिना मन भी नहीं मान रहा है। भगवान को समझाने के लिए जैसे बाहर में कथा होती है या यहाँ भी होती है, तो कई बार मैं कहता हूँ कि अब भगवान को समझाना आसान हो गया है। कोई श्लोक नहीं, कोई चौपाई नहीं, कोई छंद नहीं। सीधा सा उदाहरण बिहार का, कि जैसे बिहार में शराब दिखाई कहीं नहीं देता लेकिन मिलता हर जगह है, उसी तरह से भगवान भी संसार में दिखाई कहीं नहीं देते लेकिन मिलते हर जगह है। बंद है, लेकिन फिर भी आप कभी रात्रि में मोटरसाइकिल लेकर के निकलिए तो तमाम नवयुवक लड़के, तमाम लोग शराब पिए हुए रोड पर यत्र तत्र आपको दिखाई देंगे। यह जो दुर्दशा है समाज की, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है संग। और इस संग को खराब करने में अगर कोई हेतु है, कोई कारण है, तो बड़े बुजुर्ग गार्जियन कारण है, माता पिता है। अच्छा, प्रकरण चल रहा है तो एक बात मैं और निवेदन कर दूं। मैं तो तत्काल मना कर देता हूं जहां भी इस तरह की बात आती है, लेकिन आप लोगों से भी मैं निवेदन कर रहा हूं कि इन बातों का अवश्य ध्यान रखें आप सब। कई बार मैं देखता हूं कि छोटा सा यदि बच्चा हो तो लोग उसे 2 रुपए 5 रुपए दे देंगे, ए बाबू जाओ बीड़ी खरीद करके ले आओ, तो जाओ तंबाकू लेकर के आओ। तो अरे कम से कम आप बीड़ी पी रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, तो बच्चों को क्यों बर्बाद कर रहे हैं आप? इसलिए कभी भी
अगर आप स्वयं कुसंग में हैं, आप स्वयं नशेड़ी बने हैं तो बने रहिए, कम से कम बच्चों का भविष्य तो न बिगाड़िए। इसलिए बच्चों के हाथ से कभी भी कोई नशीली पदार्थ व्यक्ति को नहीं मंगवाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। कई जगह तो मैं देखता हूं कि बाप दादा और पिताजी सब एक ही जगह बैठ करके बस पुड़िया फाड़े और बेटा भी खा रहे हैं, बाप भी खा रहे हैं, बाबा भी खा रहे हैं। प्रत्यक्ष मैं घटना बताऊं आपको। इसलिए कभी भी आप यदि नशा कर रहे हो तो करें, लेकिन बच्चों से कभी भी नशीली पदार्थ कोई भी नहीं मंगवाना चाहिए। अगर खा रहे हो तो आप जा करके स्वयं लेकर के आइए, बच्चों से छिपा करके खाना चाहिए। इसलिए संग सुधारना बहुत आवश्यक है। कई बार लोग कहते हैं ना कि अब क्या बतावे महाराज जी, अब तो चाहते तो हैं हम कि सुधर जाए, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं सुधर पा रहे हैं। तो इसका पता एक ही है कि आपका संग नहीं सुधर पा रहा है। कई लोग तो इतना बढ़िया बढ़िया तर्क खोज करके रखते हैं, अब हम थोड़े पीते हैं, लेकिन अब क्या बतावे, 2-2 3-3 महीने छोड़ देते हैं, लेकिन अब कोई रिश्तेदार आ गए, कोई मित्र आ गए तो अरे अब कैसे आदमी है। आजकल तो महाराज अगर आप ज़्यादा शिक्षित लोगों के बीच में बैठ जाइए, जो बढ़िया पैसा कमाने वाले हों और थोड़े हाई एजुकेटेड लोग हैं, उन लोगों के बीच में यदि अगर आप शराब नहीं पी रहे हैं तो आप वही पुराने ज़माने के पिछड़े हुए लोग हैं। यानी एजुकेशन का भी, शिक्षा का भी पहचान तभी है कि बढ़िया आप दारू शराब पीने वाले हों, सिगरेट पीने वाले हों तो आप एजुकेटेड हैं, मॉडर्न आदमी है। मॉडर्न माने आधुनिक। और देखिए, अगर इस तरह की स्थिति है कि जहां पे नशा आदि करना ही आधुनिकता है, तो ऐसे आधुनिक बनने से अच्छा है कि हम प्राचीन बन करके ही कम से कम संस्कारवान और आदमी बन करके तो रहें। अच्छा, आश्चर्य तब होता है कि आजकल जो थोड़ा ज़्यादा पढ़ लिख लेते हैं लोग, वह आदमी एक कथा प्रवचन, यज्ञ, पूजा पाठ, ये सबको अंधविश्वास कहने लगते कि ये सब फालतू का समय बर्बाद करना है। और आश्चर्य की बात तो महाराज यह है कि हवन करने से धुआं होता है, धुआं से आंख खराब होगा, वायुमंडल खराब होता है। यह बात वह आदमी कहता है जो दिन भर में 10 सिगरेट पीता हो। आजकल जो पढ़े लिखे, बड़े ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, जो ऑफिस में बैठ करके वो धुआं करने वाले, सिगरेट पीने वाले, वह आदमी आकर के टीवी चैनलों पे ज्ञान देगा कि ये हवन करने से वायु प्रदूषित होगा और आँख खराब होता है। तुम जो सिगरेट पी रहे हो उससे कौन सा वायुमंडल शुद्ध हो रहा है? गंगा जल पीने से कुछ नहीं होना जाना है, सरयू जी का जल पीने से कुछ नहीं होना जाना है, भगवान का चरणामृत लेने से कुछ नहीं, ये सब केवल अंधविश्वास है। यह आदमी वह बोल रहा है, यह बात वह आदमी बोल रहा है कि जो दिन भर में 2-2 3-3 पैक शराब पीता हो। अगर गंगा जल पीने से कोई लाभ नहीं है तो तुम जो शराब पी रहे हो उससे कौन सा लाभ है? कथा में जाना मतलब समय बर्बाद करना है। यह आदमी, यह बात वह आदमी बोलता है कि कथा में जाने से, मंदिर में जाने से, तीर्थ यात्रा में जाने से ये समय की बर्बादी है, फालतू का यह काम है। यह बात वह आदमी बोलता है जो रात रात भर डीजे बजा करके पार्टी मनाता हो और नाच करके समय बर्बाद करता है। वह आदमी यह ज्ञान देता है कि कथा सुनना ये समय की बर्बादी है। आजकल की सबसे बड़ी दुर्दशा यह है। तो कम से कम आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो आप नहीं कर रहे हैं, वो अलग की बात है, लेकिन ज्ञान देने से पहले विचारणीय विषय यह है कि आप क्या कर रहे हैं, इस पे तो पहले विचार कर लीजिए। कल के प्रसंग में हम सब श्री सीताराम भगवान का विवाह महोत्सव श्रवण कर रहे थे। अभी जो भूमिका चल रही थी संग की ना, अगर जीवन में सबसे आवश्यकता
किसी को संभालने की है तो संग को संभालने की है, और संग सबसे बड़ा मजबूत जीवन में किसी समय, यानी संग सबसे परिपक्व करने की तब आवश्यकता होती है कि जब विवाह हो रहा हो। क्योंकि विवाह में बात यह है कि एक स्त्री को पुरुष के साथ और एक पुरुष को स्त्री के साथ मरणोपरांत, यानी मरने के समय तक साथ रहने की बात होती है। इसलिए उस समय संग पे विशेष आवश्यकता है ध्यान देने की। और देखिए, गृहस्थ जीवन यदि मकान है, बढ़िया बिल्डिंग है, तो इस गृहस्थ जीवन रूपी बिल्डिंग का विवाह जो है ये फाउंडेशन है, नींव है। इसलिए फाउंडेशन जितना मजबूत होगा, नींव जितना मजबूत होगा, मकान उतना ही बढ़िया, समझ लीजिए, अटल और बढ़िया सीना तान करके खड़ा होगा। अब यहाँ मैं ज़्यादा अभी नहीं सुनाऊंगा, ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा, अभी सब प्रसंग अभी आगे चर्चा करेंगे। लेकिन विवाह गृहस्थ जीवन का बहुत बड़ा पर्व है, इसलिए विवाह पे आज बहुत आवश्यकता है ध्यान देने की। क्योंकि जो हम लोगों को विवाह में करना चाहिए, सारी व्यवस्थाएं उससे अलग कर रहे हैं। श्री राघवेंद्र सरकार हमारे गुरुदेव विश्वामित्र जी के कहने से धनुष का भंग किए, धनुष को तोड़े। उसके बाद माता जानकी जी आई और बड़े प्रेम आनंद के साथ श्री राघवेंद्र सरकार के गले में वरमाला पहनाती है। और श्री किशोरी जी अपने दोनों हाथों से प्रभु के दोनों चरण कमल स्पर्श कर करके प्रणाम करती है। मन में तो थोड़ा सा डर लग रहा है। क्या डर लग रहा है कि श्री किशोरी जी जो हाथ में चूड़ी पहनी हुई है, उन चूड़ियों में एक से एक हीरे जवाहरात आदि जड़े हुए हैं। तो माता जानकी जी मन में विचार करने लगे कि मैं कहीं चरण स्पर्श करूं और मेरे चूड़ियों में लगे हुए कहीं ये हीरे जवाहरात जो पत्थर हैं, ये पत्थर अगर प्रभु के चरण से स्पर्श हो गया तो पता लगे कि एक कभी पत्थर स्पर्श हुआ था तो स्त्री बन गई, तो कहीं ये सब भी नई स्त्री बन जाए। यानी अहिल्या जी के प्रसंग को याद कर करके किशोरी जी चरण नहीं छू रही है, लेकिन बार बार सखिया बोली कि अजी प्रणाम करो, प्रणाम करो, प्रणाम करो। तो श्री किशोरी जी अपने दोनों हाथों से दाहिने पैर पे दाहिना हाथ, बाएं पैर पे बायां हाथ रख करके प्रणाम करती है। यह दृश्य देख करके तो गोस्वामी बाबा बिल्कुल आनंदित होकर के लिख रहे हैं कि सभी सखियां मंगल गीत गाने लगी कि अब तो विवाह हो गया। जो सभी जनकपुर वासियों की अभिलाषा थी वो अभिलाषा पूरी हो गई। जिसके लिए अभी तक श्री किशोरी जी आराधना कर रही थी, तपस्या कर रही थी, बार बार वर मांग रहे थे, सारे जनकपुर वासी जिस बात की अभिलाषा कर रहे थे वह बात, वह इच्छा आज अब पूरी हो गई। इसलिए सभी सखियां गा रही हैं। गोस्वामी बाबा बहुत सुंदर लिखते हुए कहते हैं कि सखियों के बीच में श्री किशोरी जी ऐसी शोभा पा रही है, ऐसी शोभा पा रही है, मानो संसार के जो भी सौंदर्य, जो भी छवि हो वो सभी सखियां हैं। और उन सभी सखियों के बीच में जो सबसे छवि से परिपूर्ण है श्री किशोरी जी, वह श्री किशोरी जी मानो हो। यानी कि संसार में श्री जानकी जी से अधिक सुंदर कोई हो ही नहीं सकती है। गोस्वामी तुलसी बाबा बहुत सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं, सोहत से राम कै जोरी, सोहत से राम कै जोरी, सोहत से राम कै जोरी, सोहत सिया राम कै जोरी, छवि सिंगार मन हुए कठोरी, छवि सिंगार मन हुए कठोरी।
सखे कहि प्रभु पद गहु सीता, सखे कहि प्रभु पद गहु। सखिया बार बार कह रही है कि किशोरी जी प्रणाम कीजिए, प्रभु को प्रणाम कीजिए, लेकिन श्री जानकी जी चरण नहीं स्पर्श कर रही है। क्यों? क्योंकि मन में भय है कि कहीं ऐसा न हो कि मेरे चूड़ियों में लगे हुए हीरे जवाहरात पत्थर प्रभु के चरण से स्पर्श हो, छुए और ये सारे पत्थर स्त्री के रूप में परिवर्तित हो जाए, तब तो प्रभु की यह समस्या हो जाएगी कि सबको अपनाना। यानी भाव यह है कि कहीं हमारी सौत न बढ़ जाए, इसलिए किशोरी जी इस भाव से नहीं चरण स्पर्श कर रही है। सखे कहि प्रभु पद गहु सीता, 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 करति न चरण परसयति भीता, करति न चरण परसयति भीता, करति न चरण परस अति भीता, गौतम तिये गति सुरति कर नहीं परसत पद पानी। लेकिन अंत में सकुचाते सकुचाते प्रभु को प्रणाम की और प्रणाम कर करके सभी सखियां श्री सुनैना जी के पास ले जा करके किशोरी जी को बैठा देती है। इधर श्री राघवेंद्र सरकार कहाँ आ गए? अपने गुरुदेव विश्वामित्र जी के पास। और यह दृश्य जैसे ही हो रहा था, इतने में सभी राजा आपस में विचार कर ही रहे थे कि अब क्या किया जाए न किया जाए। कुछ दुष्ट राजा थे, यानी कुछ बुद्धिहीन दुष्ट प्रकृति के जो राजा थे, एक दूसरे से कहने लगे, अरे क्या देखते हो, उठो और जल्दी से जाओ, जा करके दोनों राजकुमारों को बंदी बना लो और जानकी जी को अपने अंदर कस्टडी में कर लो। अगर जनक जी सहायता करने के लिए आए तो उनका भी वध कर डालो, उनको भी मार डालो। बगल में एक दूसरा राजा बैठा था, वो बोला कि इतना उकसा रहे हो कि जाओ राजकुमारों को पकड़ लो, बंदी बना लो, ये कर, तो तुम क्यों नहीं जा रहे हो, तुम जाओ आगे। वह बोला कि भाई इतना भी नहीं जानते, आज तक आग लगाने वाले का घर कभी जला है? यानी चुनाव के समय में तमाम जगह जगह दंगे हो जाते हैं, लेकिन उन दंगों में कोई नेता मारा जाता है? और राजा बोला कि इतना भी नहीं समझते, उकसाने वाला आज तक कभी आगे नहीं जाता है। एक राजा बोला कि ऐसा करो, तुम सब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ में हैं और जल्दी से जाकर के दोनों राजकुमारों को बंदी बना लो। दूसरा बोला कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हम भी तुम्हारे साथ चल रहे हैं। अब कोई हाथ उठाए हैं, कोई कुछ इशारा कर रहे हैं, कोई कुछ इशारा। इतने में आ कौन गए? श्री परशुराम बाबा। परशुराम जी महाराज पहुंचे कहाँ? जनकपुर के धनुष यज्ञ के सभा मंडप में। अच्छा, परशुराम जी जब सभा में प्रवेश किए तो जिस दरवाजे से सभी राजा अंदर आते थे, यानी जो मुख्य दरवाजा था निकलने का, उसी दरवाजे पे आ करके खड़े हो गए और हाथ में फरसा लिए हुए हैं और कंधे पे तरकस रखे हैं, उसमें बहुत सारे धनुष हैं और बाएं कंधे पे ही धनुष भी रखे हैं, तीर भी है, फरसा है, खंती, यानी अनेक आयुधों को लेकर के, अस्त्र शस्त्रों को लेकर के परशुराम जी पहुंच गए जनकपुर के धनुष यज्ञ मंडप में। अब जो राजा हाथ उठा करके बोल रहे थे कि दोनों राजकुमारों को जाकर बंदी बना लो, अब उनका हाथ नीचे न आवे। ये सभी राजाओं की स्थिति वही हो गई जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी सोया हुआ हो, इधर से आवाज बहुत आ रही है,
श्री सीताराम नाम भगवान की। अब जो राजा हाथ उठा करके बोल रहे थे कि जाओ जल्दी से दोनों राजकुमारों को बंदी बना लो, और जैसे परशुराम जी की ओर दृष्टि गई उनका हाथ ही नीचे न आवे। जिनका मुख खुला था उनका मुख खुला रह गया, जो जिस स्थिति में थे उसी स्थिति में रह गए। यानी परशुराम जी को देख करके सभी राजाओं की वही स्थिति हो गई, जैसे मान लीजिए आप सोए हुए हो और जैसे ही आपका नेत्र खुले सो आपके पीठ पे यदि बढ़िया नाग देवता काले कलूटे एकदम फुफकार मारने वाले अपना फंड फैला करके और पूरे शरीर को सीने पे मोड़ करके बैठे हुए हो और बिल्कुल फंड फैला करके बैठे हो, तो यदि यह दृष्टि हो जाए, यही स्थिति हम लोग के सामने हो, तो क्या स्थिति होगी हम लोगों की। अब तो ना आंख खोलते बनेगा ना आंख बंद करते बनेगा। वही स्थिति इन राजाओं की हो गई। परशुराम जी जैसे ही अंदर प्रवेश किए, ये सभी राजा मन में सोच रहे थे कि पहले कौन जा करके प्रणाम करे, यानी जो प्रणाम करने जाए वह पहले मारा जाए। अच्छा, परशुराम जी से ये लोग इतना भय इसलिए खाते हैं कि एक बार नहीं, दो बार नहीं, अपितु 21 बार यानी 20 और 21 बार श्री परशुराम जी इस पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर दिए। ये राजा लोग जितने भी थे वे सभी राजाओं के कम से कम 2-2, 4-4, 10-10 पीढ़ी समाप्त हो गया। किसमें? परशुराम जी से युद्ध करने में ही। ये सभी राजा गए, आपस में विचार किए कि भैया देखो ऐसा है, अगर प्रणाम करेंगे तो भी मारे जाएंगे, तो नहीं प्रणाम करेंगे तो और पहले मारे जाएंगे, तो चल करके कम से कम प्रणाम ही कर लो। और सभी राजा गए और बिल्कुल लेट लेट करके पितु समेत कहीं कहीं निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा, सब दंड प्रणाम करने लगे परशुराम जी को। अच्छा, परशुराम जी जिस राजा की ओर ध्यान से देखते हैं कि लगता है इसको हमने कहीं पहले देखा है, उसे लगता है कि अब हमारे जीने के दिन समाप्त हो गए, यानी हमारी अब मृत्यु नजदीक आ गई। जेहि सुभाय चित वही हित जानी, सो जानई जनु गर्दन मारी। जिसको स्वाभाविक दृष्टि से देखते हैं उसको ऐसा लगता है कि अब हमारे जीने के दिन समाप्त हो गए। परशुराम जी आए, जनक जी महाराज आकर के प्रणाम करते हैं, जानकी जी को भी बुला करके प्रणाम करवाए। उसके बाद श्री विश्वामित्र जी आए और विश्वामित्र जी आ करके गले मिले। अच्छा, विश्वामित्र जी का यहाँ एक बड़ा सुंदर भाव है। गोस्वामी जी कहते हैं कि विश्वामित्र मिले पुनि आई। विश्वामित्र जी आए और परशुराम जी हाथ उठा करके उनको गले से लगाए। उससे पहले ही विश्वामित्र जी जल्दी से आकर के गले से लगा लिए। अच्छा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, विश्वामित्र जी आए जल्दी से और परशुराम जी का जो दोनों हाथ है उसको अपने दोनों हाथों में भर करके अपने दोनों हाथों से दबा करके गले से लगा लिए और राम जी से बोले कि राम लक्ष्मण जल्दी से आओ, महाराज को प्रणाम करो, आशीर्वाद लो। विश्वामित्र मिले पुनि आई, पद सरोज मेले दो भाई। तुरंत दोनों भाइयों को बुला करके प्रणाम करवाए, क्योंकि विश्वामित्र जी का भाव यह है कि कहीं ऐसा ना हो कि राम जी लक्ष्मण जी प्रणाम करे, इतने में कोई राजा बोल दे कि महाराज यही है धनुष को तोड़ने वाला, और कहीं इनका फरसा न चल जाए, इसलिए हाथ बंधा रहे इनका। राम देखी मुनि देह बिसारी। परशुराम जी तो आए थे बड़े क्रोध में, लाल लाल नेत्र किए हुए, बिल्कुल ओष्ठ फरक रहा है और चारों तरफ एकदम क्रोध भरी दृष्टि से देख रहे हैं। लेकिन जैसे प्रभु को देखे वैसे ही इनका बिल्कुल टेम्परेचर एकदम डाउन हो गया, एकदम शांत हो गए। अब फिर ध्यान आया कि अरे हम काहे के लिए आए हुए थे और हम तो क्रोध में आए थे। अब फिर अपने आप को क्रोध में कर करके और जनक जी से कहने लगे कि जनक, इस सभा में इतनी भीड़ क्यों है? ये सभी राजा यहाँ पे किस लिए आए हुए हैं? इस सभा में इतनी भीड़ क्यों है? अब जल्दी से हमें इस भीड़ का कारण बताओ, नहीं तो
ये ठीक नहीं होगा। इतने में श्री परशुराम जी की दृष्टि गई धनुष की ओर, देखे धनुष टूटा हुआ है। अब तो परशुराम जी अपना फरसा उठा करके बोले, अरे मूर्ख जनक, जल्दी से बताओ कि इस धनुष को तोड़ने वाला कौन है, क्योंकि ये हमारे गुरुदेव का धनुष है और इस धनुष को तोड़ने वाला मेरे सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। तो जल्दी से उसको बताओ, नहीं तो अभी मैं पूरे राज्य को उलट पलट कर दूंगा। श्री गोस्वामी तुलसी बाबा बहुत सुंदर लिखते हुए कहते हैं, ये सब बच्चे आगे हल्ला कर रहे हैं, किसके साथ में आए हुए हैं लोग? यहीं बैठो, यहीं बैठ जाओ मुकेश। आगे जो भी लोग बैठ रहे हैं सब लोग एक सावधानी रखिए कि बच्चों को शांत कर करके रखिए। जो है यहाँ आगे भी बैठते हो सब गप सलाका भी लगाते रहते हैं। कथा का मतलब है कि बिल्कुल आवाज नहीं होनी चाहिए, एकदम शांति। अगर जब शांति नहीं रह जाएगी तो फिर कथा का कोई मतलब नहीं, कोई महत्व नहीं रह जाता है ना। अब बच्चे तो बच्चे हैं, उनको क्या मालूम है, लेकिन अब समस्या बच्चों से नहीं, समस्या बड़ों से होता है। अब बच्चे खेलना शुरू तो प्रसन्न है, अब वाह यहाँ बच्चे खिलाने के लिए आए हुए हो, उसको बैठा करके प्रेम से बैठाना चाहिए। जो है कई बार मैं देखता हूँ आगे खेल रहा हो तो बड़े प्रसन्न होकर के हंसते रहते हैं, अरे कथा डिस्टर्ब हो रही है भाई। इसलिए यह विशेष ध्यान दीजिए, जितने भी बैठे हुए कम से कम आप लोग जो नए आ जाए वो न सुने, अगर इस तरह का कार्य करे तो अलग की बात है, लेकिन जितने लोग बैठे हैं आप सब तो विशेष ध्यान दीजिए। जो है कि अगर बच्चा इधर उधर खेल रहा हो उसको चुप करा करके बैठाइए शांति से। श्री सीताराम नाम भगवान की। तो हम लोग कहाँ श्रवण कर रहे थे? परशुराम जी जनक जी से कह रहे हैं कि जनक जल्दी बताओ कि इस धनुष को तोड़ने वाला कौन है मेरा शत्रु, क्योंकि वह कोई साधारण नहीं अपितु सहस्त्र बाहु के समान मेरा दुश्मन है, शत्रु है। जल्दी से बताओ, नहीं तो अभी मैं तुम्हारे पूरे राज्य को उलट पलट कर दूंगा। अब जनक जी महाराज संकोच के कारण कुछ बोल नहीं रहे, कुछ बता नहीं रहे। श्री गोस्वामी तुलसी बाबा बहुत सुंदर लिखते हुए कहते हैं, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, 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 होए क्यों एक दास तुम्हारा, होए क्यों एक दास तुम्हारा, आय सुकाह कहिय कीन मोही, 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 सुनि रे साहिबो ले मुनि कोही, सुनि रे साहिबो ले मुनि कोही, सेवक सो जो करे सेवकाई, 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 अरे करनी करी
करिया लराई, अरे करनी करी करिया लराई। सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक सो जो करे सेवकाई। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी अलराए। परशुराम जी के सामने आप नहीं दीजिए, केवल दीजिए, केवल बांसुरी केवल दीजिए और कुछ मत दीजिए। परशुराम जी के सामने श्री राघवेंद्र सरकार आकर के बोले कि हे मुनिवर, आप कह रहे हैं कि इस शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला मेरे सहस्त्र बाहु के समान शत्रु होगा, तो नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, हो ही क्यों एक दास तुम्हारा। इस धनुष को भंजन करने वाला, धनुष को तोड़ने वाला कोई एक आपका दास ही होगा। परशुराम जी बोले कि मूर्ख कहीं का, सेवक नाम ले रहे हो, दास नाम ले रहे हो, लेकिन दास का लक्षण तुम्हें मालूम है। सेवक वह जो सेवा करे, और जो शत्रु का काम करे वह कभी भी सेवक नहीं हो सकता है। अच्छा, परशुराम जी यहाँ एक बात तो बहुत बढ़िया अवश्य कह रहे हैं कि सेवक वही है जो सेवा करे। आज व्यक्ति दास लगा तो लेता है, लेकिन दास वाला लक्षण बहुत कम लोगों में रह जाता है। चुनाव के समय आप अधिकतर देखेंगे जनता के सेवक, और कुछ लिखा रहे या ना रहे, लेकिन जनता के सेवक अवश्य लिखा रहता है। और चुनाव के बाद में जनता पहुंच जाए, अच्छा, जनता सेवक ये शब्द अगर संस्कृत की दृष्टि से देखेंगे तो इसका दोनों अर्थ होता है। जनता के सेवक अथवा जनता सेवक हो जिनके, दोनों अर्थ हो सकता है। तो एक अर्थ इसका चुनाव से पहले, यानी चुनाव से पहले जनता के सेवक, और चुनाव के बाद जनता सेवक हैं जिनके। अच्छा, लिखाने में, कथनी और करनी में तो आजकल जमीन आसमान का अंतर आपको दिखाई देगा। मुखिया के चुनाव के समय में, अब कोई बैठे होंगे तो बुरा नहीं मानेंगे, चुनाव के समय में जब आप बैनर पोस्टर देखिए तो एकदम एक पद पे कम से कम 16 लोग, 20 लोग, 22 लोग, 30 लोग खड़े हैं, और सबके पोस्टर पर यही लिखा मिलेगा कि सबसे ईमानदार, कर्मठ और जुझारू। अगर 25-30 लोग खड़े हैं और सब ईमानदार हैं, सब जुझारू हैं, तो कायर कौन सा है, बेईमान कौन है उसमें? लेकिन अब कितने लोग ईमानदार हैं, कितने लोग क्या है, वो तो समय बताता है। तो लिखना और कहने करने में बहुत जमीन आसमान का अंतर होता है। दो शिष्य, दो मित्र एक गुरु जी के यहाँ गए, दीक्षा ग्रहण कर करके रहने लगे। सीताराम जी, फिर कहाँ थे हम लोग? मालूम तो है, लेकिन अब नीचे से आवाज नहीं आ रही है ना। तो दो शिष्य कहाँ गए, हम इसलिए पूछ रहे हैं कि आप लोग केवल ध्यान से सुन रहे हैं कि केवल शकल देखने के लिए बैठे हैं यहाँ पे? तो बैठे हैं तो थोड़ा मन स्थिर कर करके श्रवण कीजिए। सीताराम जी, आगे आगे से सबको ला करके बैठाइए, पीछे से वो दिक्कत होगा आने में। आगे सब लोग आ जाइए, आगे जगह खाली है, आगे होते जाइए सब लोग। श्री सीताराम नाम भगवान की। मिथिला में हम लोग
चल रहे हैं, मिथिला प्रसंग में प्रवेश कर रहे हैं, तो आइए पहले एक भजन श्रवण कर ले, तब सोचते हैं आगे का प्रसंग सुनावे। आज तो बार बार समझाना ही पड़ रहा है कि शांत रहिए शांत रहिए, इसलिए विषय आप लोग बनने नहीं दे रहे हैं। आज जो है मन स्थिर हो नहीं रहा है, विचार स्थिर हो नहीं रहा, इसलिए विषय बन नहीं पा रहा है। इसलिए थोड़ी शांति पे, व्यवस्था पे, मोबाइल पे, इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए जो है, क्योंकि जब तक आप लोग शांति बना करके नहीं रखेंगे तो भीड़ चाहे जितनी, भीड़ से थोड़ी कथा होती है। कथा होती है शांति से, कथा होती है प्रेम से। और बार बार आप लोग जो है अव्यवस्था पैदा कर रहे हैं, तो अब सब लोग आकर के लगभग शांति से बैठ गए हुए हैं। तो थोड़ी शांति, कोई भी व्यक्ति मोबाइल नहीं चलाएंगे, कोई भी व्यक्ति बात नहीं करेंगे। कोई अगर बच्चा हिल डोल इधर उधर रहा हो जो है, तो उनको सबको जो है आप शांत कर करके रखिए। जो आसपास में गार्जियन बैठे हैं उनकी जिम्मेदारी, ना हो तो जो पास में बैठे हुए वही समझा दीजिए जो है, या तो उसको पंडाल से बाहर कर दीजिए। एक कथा की व्यवस्था के लिए यहाँ सब लोग बैठे हैं, तमाशा थोड़ा ही हो रहा है। कथा की मर्यादा है, लेकिन अब समस्या ये है कि गांव देहात में कथा प्रवचन को लोग नौटंकी के रूप में अब लेने लगे हैं जो है। सुंदर कांड का पाठ हो रहा हो, हनुमान जी का शकल बना करके और सबके सामने जा जा करके नाच कर रहे हैं, ये सब नौटंकबाजी होने लगी है। अरे हनुमान जी हमारे भगवान हैं, हनुमान जी को हम इष्ट देवता मानते हैं, और वह कोई व्यक्ति स्वेच्छा से नाचना हो नाचे, लेकिन हनुमान जी का रूप बना करके सबके सामने जा करके नाचना, हंसाना, ये अच्छी बात है क्या? तमाम जगह पे मैं देखता हूँ कि शंकर भगवान के, पार्वती मैया का रूप बना बना करके जो है डीजे बज रहा है और उसमें एक दूसरे को नाच रहे हैं। तो ये सब अमर्यादित कार्य हो रहा है। यही सब कारण है समाज में जो है मर्यादा, चाहे व्यवस्था प्रतिष्ठा की कमी होने का कारण कि कहाँ कैसे बैठा जाए, ये सब ध्यान ही लोगों को नहीं रह गया है। आइए एक पहले भजन श्रवण कर लेते हैं। माता जानकी जी से किशोरी जी का प्रसंग यह चल रहा है, तो हम सब प्रेम से एक भजन श्रवण कर करके श्री किशोरी जी के चरणों में ये प्रणाम करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। स्वामी निसिया जो हमारे, स्वामी निसिया जो हमारे, फिकर मोह काहे की। स्वामी निसिया जो हमारे, फिकर मोह काहे, काहे के मोहे, काहे के, काहे के मोहे, काहे की, काहे के मोहे, काहे के, काहे के मोहे, काहे की। स्वामी निसिया जो हमारी, फिकर मोह काहे की। स्वामी निसिया जो हमारी, नैहर मिथिला राज बिराजे, नैहर मिथिला राज बिराजे, नैहर मिथिला राज बिराजे, नैहर मिथिला राज बिराजे। अवधपुरी ससुरारी, फिकर मोह काहे की। अवधपुरी ससुरारी, फिकर मोह काहे। स्वामी निसिया जो हमारी, फिकर मोह काहे की। स्वामी निसिया जो हमारी, और
अवध में श्री किशोरी जी के, जानकी जी के और कौन कौन से रिश्तेदार हैं? देवर भरत लखन रिपुसूदन, देवर भरत लखन रिपुसूदन, देवर भरत लखन रिपुसूदन, देवर भरत लखन रिपुसूदन। खास दास त्रिपुरारी, खास दास त्रिपुरारी, फिकर मोह काहे की, खास दास त्रिपुरारी, फिकर मोह काहे की। स्वामिनी सिया जो हमारी, फिकर मोह काहे की, स्वामिनी सिया जो हमारी। जो श्री किशोरी जी के चरणों में अपने मन को लगाने वाले हैं अथवा श्री जानकी जी से अपनापन रखने वाले हैं, उनका यह कलयुग यमराज ये सब कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हैं। प्रेम लता कलयुग का करे है, प्रेम लता कलयुग का करे है, प्रेम लता कलयुग का करे है, प्रेम लता कलयुग का करे है। स्वामिनी रखे है संभारी, फिकर मोह काहे की, स्वामिनी रखी है संभारी, फिकर मोह काहे। स्वामिनी सिया जो हमारी, फिकर मोह काहे की, स्वामिनी सिया जो हमारी। काहे के मोहे काहे के, काहे के मोहे काहे के, काहे के मोहे काहे के, काहे के मोहे काहे के। स्वामिनी सिया जो हमारी, फिकर मोह काहे की, स्वामिनी सिया जो हमारी, फिकर मोह काहे की, स्वामिनी सिया जो हमारी, फिकर मोह काहे की। श्री जनक किशोरी जानकी जी के, श्री मिथिला धाम के। अब आप सब थोड़ी शांति बना करके रखिए ताकि अब कथा का प्रसंग बनाया जा सके, कथा का प्रसंग भाव श्रद्धा से आगे बढ़ सके। प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार आकर के परशुराम जी से बोले कि गुरुदेव, धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक सेवक ही होगा। परशुराम जी तुरंत क्रोध में भर करके बोले कि अरे मूर्ख बालक, सेवक वही जो सेवा करे, और शत्रु का कार्य कर करके कोई सेवक यदि बने तो उससे बड़ा मूर्ख और कौन हो सकता है। सेवक का लक्षण क्या है कि जो सेवा करने वाला हो। एक गुरु जी के आश्रम पे दो मित्र गए दीक्षा ग्रहण करने के लिए। दीक्षा ग्रहण किए, दोनों रहने लगे। गुरु जी से बोले कि गुरु जी, जो हमें आदेश मिलेगा वह हम सेवा करेंगे। गुरु जी बोले ठीक है, रहो। अब सुबह के समय में, अच्छा पुराने समय में महात्मा लोग भी एकदम खाए पिए सब मोटे तगड़े होते थे।
अब महात्मा जी सुबह में स्नान वगैरह किए और कर करके बढ़िया अपने तखत मतलब चौकी पे आसन लगा करके बैठे हुए थे, पूजा करने के लिए बैठे। तो जो दो नए शिष्य बने थे, उन दोनों नए शिष्यों में से एक को बुलाए, बोले कि बच्चा जरा इधर आना। एक शिष्य गया और पास में जा करके बोला कि हाँ गुरुदेव बताइए क्या बात है। गुरुदेव बोले कि ऐसा है, पूजा का हमारे समय हो गया है, तो एक काम करो, जा करके तुलसी का पत्ता हमारे लिए ले आओ उतार करके। अच्छा, वह शिष्य मन में, अच्छा था दोनों एक नंबर का आलसी, अपने मन में विचार किया, ए ब्रह्मा जी, अरे एक लोग इधर इधर खड़े रहो ना, इधर कौन सा बोल रहा है, कौन सा हल्ला कर रहा है, जो है अजीब स्थिति है जो है। कार्यकर्ता क्या करेंगे, मूर्ख आदमी सब ये सब बात ही नहीं समझ रहा है जो है कोई। श्री सीताराम नाम भगवान की जय। नहीं, बाहर से पता नहीं कौन सा आवाज आ रही है, सब बाहर हल्ला करने लग रही है। अब इधर जगह है नहीं, आने से बिल्कुल इधर से रोक दीजिए, जो भी आवे पीछे से आकर के उनको बैठाइए, इधर से मना कर दीजिए, यहाँ किसी को खड़े मत रहने दीजिए। एक दो लोग इधर ही रहिए, दाहिने बाएं साइड में कहीं कोई एक शब्द भी ना निकाल पाए, सबको उधर पीछे कर दीजिए। श्री सीताराम नाम भगवान के। पीछे अगर आवश्यकता हो तो कुर्सी थोड़ा और पीछे कर करके जो है कुछ और पीछे बिछा दीजिए बैठने के लिए। यज्ञ के जो व्यवस्थापक मंडल है वो पीछे जा करके कुछ ऐसी व्यवस्था कर दीजिए कि आगे आने की अब आवश्यकता ना पड़े। कुर्सी अगर पीछे करना हो तो कुर्सी थोड़ा और आगे से पीछे कर दीजिए जो है, तो कुर्सी पे बैठने में कोई दिक्कत नहीं। और विशेष कोई ठंडी अभी नहीं है, तो अब आगे ना आवे, सब जो भी आ रहे हैं उनको पीछे बैठाइए वहीं पे। श्री सीताराम नाम भगवान के। तो गुरु जी एक शिष्य को बुला करके बोले कि बच्चा ऐसा है कि जाओ जरा हमारे लिए पूजा के लिए तुलसी की पत्तियां उतार करके ले आओ। और वह शिष्य सोचा कि कोई ऐसा बहाना बना दो कि हमें तुलसी का पत्ता लेने ना जाना पड़े, कौन जाए इतना मेहनत करने, सुबह सुबह ठंडी का समय और गुरु जी को और कोई काम है नहीं, सुबह अपना तो परेशान हो ही रहे और हमें भी परेशान कर रहे हैं। वह शिष्य बोला कि अब गुरुदेव क्या बतावे, अब हमारी इच्छा तो बहुत ही सेवा करने की, लेकिन अब तुलसी का पत्ता कैसा होता है ये हमको मालूम ही नहीं है। गुरु जी बोले कि ओहो, तुलसी का पत्ता कैसा होता है तुम्हें नहीं मालूम है। अच्छा, दूसरा शिष्य जो है, जो अपने कोठली में बैठा हुआ था, वह जब देखा कि हमारा ये जो मित्र है ये बहाना बना रहा है कि तुलसी का पत्ता कैसा होता है हमें नहीं मालूम है, तो वह अपने मन में विचार किया कि अभी गुरुजी हम ही को कहेंगे कि जा करके तुलसी का पत्ता तुम लेकर के आओ, तुम्हें तो मालूम है, इसे नहीं मालूम है। तो जैसे यह पहला वाला शिष्य बहाना बनाया कि गुरुजी तुलसी का पत्ता कैसा होता है हमें नहीं मालूम, वह तुरंत कमरे में से बाहर निकल करके आया और बोला कि क्या मूर्खों जैसी बात करते हो, तुलसी का पत्ता कैसा है तुम्हें नहीं मालूम। अरे तुलसी का पत्ता केले के पत्ते के जैसा होता है। अब गुरुजी विचार किए कि अच्छा तुम्हें भी तुलसी का पत्ता नहीं मालूम है, अरे केले के पत्ते के जैसा थोड़े होता है। वो बोले अब हम तो यही जानते हैं कि अब केले के पत्ते के जैसा तुलसी का पत्ता होता है। गुरुजी बोले कि तुम लगता है तुम दोनों को तुलसी का पत्ता पहचान नहीं आता है, तुम दोनों नहीं पहचान पाते हो, तो अब हम ही को जाना पड़ेगा। अब दोनों शिष्य उदास हो करके बोले कि अब गुरुदेव अब ये कष्ट तो आप ही को करना होगा, अब हम लोग तो पहचानते ही नहीं तो अभी तुरंत लेकर के आते। अच्छा, गुरुजी भी तो गुरुजी ही थे,
गुरु जी बोले तो बच्चा ऐसा है कि जब पवित्री वगैरह कर करके आसन पे हम बैठ गए तो आसन से हमारा फिर उठने का नियम नहीं है। अब दोनों लोग तखत को दोनों तरफ से उठाओ और उठा करके लेकर के चलो, हम दिखलाते हैं कि तुलसी का पत्ता कैसा होता है। अब एक तो गुरु जी पहले ही एकदम मोटे तगड़े। अच्छा, पुराने साधुओं में एक कहावत प्रसिद्ध है कि मठ का गेट, यानी जो आश्रम हो मठ हो, मठ का गेट और महंत का पेट, ये जितना बड़ा होता है उतना ही अच्छा होता है। आजकल तो शुगर होने लग रहा है, लेकिन पुराने समय के महात्माओं में साधुओं में एक कहावत है कि मठ का गेट और महंत का पेट जितना बड़ा हो उतना अच्छा लगता है। अब गुरु जी वैसे खाए पिए कम से कम 1.25 कुंटल के थे और ऊपर से पुराने समय का जो तखत होता था यानी चौकी जो बनती थी वो भी आप देखते होंगे 1.5 इंची मोटे पटरे का। अब 1.25 कुंटल के गुरु जी 1 कुंटल का चौकी। अब दोनों चेला उठाए बेचारे किसी तरह से। अब कह भी नहीं सकते हैं कि आप रहने दीजिए हम लेकर के आते हैं, क्योंकि अब तुलसी का पत्ता तो पहचानते नहीं। अब दोनों किसी तरह से सकसकाते हुए लंबी लंबी सांस खींचते जोर लगा करके तखत उठाए और उठा करके पहुँचे तुलसी के पेड़ के पास। और गुरुजी वहीं तखत पे बैठे बैठे तुलसी की पत्तियां उतारे और दोनों को दिखलाते हुए बोले कि देखो यही तुलसी की पत्ती है, आज के बाद भूलोगे तो नहीं। वो शिष्य से बोला कि गुरुदेव आज के बाद क्या 7 जन्म हम नहीं भूलेंगे। ये जो तखत और आपका वजन उठा करके जो ये 50 मीटर लेकर के आना पड़ा ना, तो इसलिए 1-2 जन्म नहीं 7 जन्मों तक हम नहीं भूलेंगे। सेवक का लक्षण वह है कि जो सेवा करने वाला हो। केवल फोटो खिंचाने से, केवल नाम लिखने से सेवक कोई नहीं हो जाता है। परशुराम जी बोले कि मूर्ख बालक, तुम्हें पता है कि सेवक किसको कहा जाता है? सेवक वह है जो सेवा करे, और शत्रु का कार्य कर करके कोई सेवक नहीं हो सकता है। एक राजा अपने बगल वाले राजा से बोला कि देख रहे हो, एक जब छोटा सा बालक जाकर के धनुष को तोड़ सकता है तो क्या मैं धनुष को नहीं तोड़ सकता था? मैं धनुष के पास जब गया तो मेरे मन में यह विचार आया कि धनुष को जो तोड़ेगा फिर परशुराम जी आएंगे और धनुष को तोड़ने वाले को वह तोड़ डालेंगे। इसीलिए मैं धनुष के पास गया और जा करके तोड़ा नहीं, सीधे हिला डुला करने के प्रयास कर करके चला आया। मैं अंतर्यामी हूँ, मुझे दिव्य दृष्टि से पहले यह पता था कि धनुष तोड़ने के बाद में बहुत बड़ा रिस्क खड़ा हो जाएगा, और देखो हो गया सामने। ऐसे भी अंतर्यामी होते हैं। एक आदमी रेल की पटरी पे सोया हुआ था, कुछ लोग आए समझाने, बोले कि अरे ये सोने की जगह है, जाकर के घर पे सो। वह आदमी बोला अब हम अपने जीवन से उब गए हैं, मरना चाहते हैं, यहाँ मरने के लिए आए हैं। इतने में देखे जो समझाने के लिए लोग आए हुए थे कि बगल में रोटी रखी हुई थी, एक कपड़े में बांध कर करके। लोगों ने पूछा कि जब मरने के लिए आए हो तो रोटी लेकर के क्यों आए हो? वह मरने वाला व्यक्ति बोला कि वाह, इतना भी नहीं जानते, ट्रेन को अगर आने में देरी हो गई तो क्या यहाँ भूखों मरेंगे? ट्रेन को आने में अगर देरी हुई तो 2-4 रोटी नाश्ता हो जाएगा। ये राजा कह क्या रहे हैं कि हमें पहले से यह बात पता थी कि अगर धनुष टूट गया तो फिर परशुराम जी आएंगे और धनुष तोड़ने वाले को छोड़ेंगे नहीं, इसलिए मैं धनुष के पास गया और जानबूझ करके नहीं तोड़ा। एक राजा बोला कि ऐसा है, चलो हम लोग परशुराम बाबा को बता दे रहे हैं कि बाबा धनुष को तोड़ने वाला यही राजकुमार है, यही दुष्ट बालक है। दूसरा बोला कि मूर्ख हो, कहीं अगर परशुराम बाबा को जा करके तुम यह कहोगे कि धनुष को तोड़ने वाला यही बालक है और यह अभी बालक है, कहीं रोने लगा तो फिर परशुराम जी का फरसा घूम जाएगा तुम्हारी ओर, कि हो सकता है तोड़ा हो, यही बहाना बना रहा है, यानी आरोप केवल इसके ऊपर मढ़ रहा है। परशुराम जी बोले लक्ष्मण प्रभु से कि सेवक वही है जो सेवा करे, और शत्रु का कार्य कर करके कोई सेवक नहीं हो सकता है। लक्ष्मण जी धीरे से आकर के प्रभु से बोले कि प्रभु कुछ देर के लिए आप बैक हो जाइए और मेन फ्रंट पे हमें रहने दीजिए, यानी बात इनसे हमें करने दीजिए, क्योंकि इनकी भाषा आपसे मिलती जुलती नहीं है। ये बोल रहे हैं अंग्रेजी और आप बात कर रहे हैं हिंदी में, तो अंग्रेजी वाले से अंग्रेजी में ही बात किया जाए तो ज़्यादा समझेंगे।